आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन अभी करवाया है या फिर अभी आप प्लान कर रहे हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो आपको अपनी आंखों की अच्छी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी-कभी होता है कि आपका ऑपरेशन के बाद आपकी आंखों के अंदर कई प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके साथ-साथ आपकी आंखों की जो रिकवरी है, उसमें भी डिले हो सकता है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद आप अपनी आंखों की अच्छी देखभाल कैसे कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको करना ज़रूरी होता है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अपनी आंखों के जो काला चश्मा दिया जाता है उसको कितने दिन तक पहनना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको कितने दिन के बाद आपको पढ़ाई लिखाई चालू करनी है या फिर टीवी या मोबाइल देखना है, कितने दिन तक उसके लिए कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। दोस्तों जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से आंखों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी आपको डॉक्टर इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें दो तरीके का इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का चांसेस रहते हैं। एक तो होता है कि आपको हवा से संक्रमण हो सकता है, दूसरा होता है कि आपको पानी से संक्रमण होता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा करके डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपको खुली आँख नहीं रखना है या फिर अपनी आँखों को पानी से दूर रखना है। तो इसके लिए जो पहला सवाल सबका होता है कि काला चश्मा कितने दिन तक पहनना चाहिए? अगर जो आपको काला चश्मा दिया जाता है, तो जब तक डॉक्टर आपको नेक्स्ट विज़िट के लिए नहीं बुलाता है, तब तक वो आप काला चश्मा उसको पहनते रहिए। जो इसमें 99% होता है कि 15 से 20 दिन तक आपको काला चश्मा पहनना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन में जो हाई क्वालिटी की ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें आपको ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी दिया जाता है, तो आप ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी पहन सकते हैं। ये जो ग्लासेस का मेन मकसद होता है कि आपको धूल, मिट्टी और हवा से संक्रमण जो होता है उससे बचाने का काम करता है। तो आप इसको 15 से 20 दिन तक ज़रूर पहनिए, जब तक कि आप नेक्स्ट विज़िट आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दूसरी बात आती है कि आपको नहाना कब है? नहाने के लिए आपको लगभग 5 से 7 दिन का समय देना चाहिए। उसके बाद ही आप नहाना चालू कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने फेस को, आँख को कवर करके फेस को आप जो भी पानी है उसको स्टरलाइज़ कर लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। उसमें कोई भी साफ-सुथरा कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप अपना अ, फेस को साफ कर सकते हैं और जो गले के नीचे है उसको पूरा आप नहा सकते हैं। खाली है कि आपका फेस और आपकी आँखों में पानी नहीं जाने पाए। आपको अगर बाल धोना है तो पीछे करके आप पीछे से बाल को धो सकते हैं। आपको साबुन वगैरह का यूज़ उस पीरियड में नहीं करना है। हाँ, एक बार 10 से 15 दिन हो जाता है, उसके बाद आप अपना आँखों में पानी ना जाए इस तरीके से आप स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आपको खाना क्या है? खाने के लिए कोई मनाही नहीं होती है, आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप खाना चाहते हैं, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से अब कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है कि खाने-पीने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब नॉर्मल ऑपरेशन किए जाते थे, तो कड़क चीज़ खाने से मना किया जाता था। अब आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि दवा जो हमारी पहले चल रही है, जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की या फिर आपकी डायबिटीज़ की या किसी भी चीज़ की अगर दवा चल रही है तो उसको खाना है या फिर उसको बंद कर देना है। तो जो भी मेडिटेशन चल रहे हैं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसको एज़ इट इज़ जैसा भी आपका डॉक्टर ने उसको बताया है उस हिसाब से आप उसको खाते रहिए। जो भी आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो भी आपको आई ड्रॉप दी जाती है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है उस हिसाब से अपनी आई ड्रॉप को भी आप डालते रहिए। इसके अलावा एक और सवाल होता है कि आप पढ़ाई-लिखाई कब से मैं चालू कर सकता हूँ? यानी रीडिंग कब से आप हमको करना चाहिए? तो स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन आपको नज़र को सेटल होने में लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10 से 12 दिन के बाद आप धीरे-धीरे अपना रीडिंग चालू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़े, लेकिन वो धीरे-धीरे आपको सेटल हो जाएगा। और एक सवाल आता है कि हमको टीवी या मोबाइल में कब देख सकता हूँ? टीवी और मोबाइल देखने के लिए आप 3 से 4 दिन के बाद आप अपना
टीवी वगैरह देखना चालू कर सकते हैं। और मोबाइल वगैरह देखने के लिए, क्योंकि वो नज़दीक का होती है, तो उसको आपको एटलीस्ट 10 दिन का समय देना चाहिए। 10 से 12 दिन के बाद ही आप मोबाइल वगैरह देखना चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको ड्राइविंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाइक वगैरह चलाना चाहते हैं तो बाइक वगैरह कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो कार आप 5 से 7 दिन के बाद आप कार ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग करते हैं, यानी आप तैरते हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको स्विमिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी भारी वज़न कम से कम 5 से 6 दिन तक आपको नहीं उठाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा होता है कि मैं फ़ॉलो कब लूँ? डॉक्टर को आप जाना दिखाना कब है कि जैसा आपका ऑपरेशन हुआ है, कौन से उसके अंदर लेंस डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर फ़ॉलो-अप के लिए बुलाते हैं। नॉर्मली 15 से 20 दिन के बाद आपको फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया जाता है और आपका जो भी आँखों का नंबर होता है, चेक करके आपको आँखों का नंबर दे दिया जाता है, जिसका आप अपने ऑप्टिशियन के पास जाके आप अपना उसी की अकॉर्डिंग अपना चश्मा बना सकते हैं। अगर आपने मोनोफ़ोकल लेंसेज़ डाला है तो आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपने मल्टीफ़ोकल अगर लेंसेज़ का यूज़ किया है, इंट्राओकुलर लेंसेज़ मल्टीफ़ोकल आपने डलवा लिया है, तो आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही 1% लोगों को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है अगर उन्होंने इंट्राओकुलर लेंसेज़ मल्टीफ़ोकल डलवा लिया है। कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी कब इमरजेंसी में कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर एकाएक आपका विज़न कम हो जाता है, आपको दिखाई देना कम हो जाता है, तो भी आप उस समय पे आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने जो भी पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर सभी पॉइंट को मैंने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन आप अपने घर पे ही रहिए और आप जो ग्लासेस दिया गया है उस ग्लासेस को ज़रूर पहनिए और पानी और जो भी धूल-मिट्टी है उसको अवॉइड ज़रूर करिए। आप अपने आँखों की ऐसी ही देखभाल करते रहिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।